नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। सीबीआई और ईडी की लगातार दबिश ने छत्तीसगढ़ देश भर में बदनाम कर दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से परसेप्शन बनने लगा है कि छत्तीसगढ़ में कोई ईमानदार अफसर है भी कि नहीं है, और जिस तरह की खबरें आ रही है, ईडी ने तो कुछ लोगों की संपत्ति सील किया है, जानकारी दी है, लेकिन सीबीआई महादेव सट्टा ऐप में किस तरह की कार्रवाई की है, क्या जब्ती की है, किस तरीके का खेल हुआ है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं। बस कभी किसी के घर में पहुंचकर सील खोलकर जांच की जा रही है, तो बैंक लाकरों की जांच की जा रही है। लगातार इस दबिश ने छत्तीसगढ़ के अधिकारियों में दहशत का माहौल भी खड़ा कर दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सत्ता का संरक्षण जिन लोगों को है, वे बेखौफ अभी भी भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का खेल खेल ही रहे हैं। कल ही एक खबर आई थी केंद्रीय मंत्रालय से कि लंबे समय तक एक ही जगह पर जमे अधिकारी किस तरीके से खेल खेलते हैं, भ्रष्टाचार में किस तरीके से लिप्त हो जाते हैं। एक ही जगह नहीं होना चाहिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी में ऐसे आधा दर्जन से अधिक अफसर हैं जो एसडीओ के रूप में ज्वाइन किए हैं और ई बन गए हैं। शहर नहीं बदला है उनका, उसी शहर में। इस बीच उन पर कई तरह के आरोप भी लगे, लेकिन राजधानी में पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर किस तरीके से मंत्रियों के बंगले की सेवा बजाते हैं, क्या उसकी वजह से राजधानी में यह मामला ज्यादा है? हम विस्तार से आपको बताएंगे कि कौन कौन से अधिकारी एसडीओ के रूप में भर्ती हुए, उनमें कुछ अनुकंपा नियुक्ति वाले भी हैं और ई पहुंच गए हैं, रिटायरमेंट की उम्र तक आ गए हैं, शहर नहीं बदला है। तो दूसरी तरफ एसीबी लगातार अभियोजन की मांग कर रही है। जिन भ्रष्टाचारियों को उन्होंने पकड़ा है, जिन लोगों के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति रखने का आरोप है, जांच पूरी हो गई, लेकिन सत्ता का अपना मिजाज है। और अनुमति की बात तो छोड़ दीजिए आप, जिन अफसरों पर गंभीर के आरोप हैं, जांच पूरी हो गई है, वे अफसर भी यदि मंत्रियों के इशारे पर मलाईदार पदों पर बैठे हैं, तो फिर चुनाव में भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने का दावा क्या सिर्फ चुनावी जुमला था? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, हम आपको बताएंगे। सीबीआई ने जो छापेमारी की है 4 आईपीएस और 2 राज्य प्रशासनिक सेवा के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, उनमें से एक का हम आज खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि किस तरीके से अफसर मलाईदार पदों पर बैठे हैं, मंत्रियों के क्षेत्र में बैठे हैं और भ्रष्टाचार के खेल को अंजाम दे रहे हैं। सवाल जल जीवन मिशन के उन अफसरों का नहीं है जो प्रतिनियुक्ति में दूसरे विभाग से आकर संचालक बन बैठे और कमाई करते रहे। ऐसे कितने ही वन विभाग के अधिकारी हैं या दूसरे विभाग के अधिकारी हैं जो दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाकर मलाईदार पदों पर बैठकर खेल खेलते रहे। ऐसे में सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्या अधिकारियों, अपराधियों और नेताओं का या सत्ता से जुड़े लोगों का नेक्सस खत्म करने की कभी कोई पहल होगी? कौन करेगा? हमने आपको पिछले ही बार बताया कि किस तरीके से 2 दर्जन से अधिक आईएफएस जांच के घेरे में हैं। 31 शिकायतें इन लोगों के खिलाफ रही हैं। आपको बताया कि किस तरीके से के खैरवाल, गोवर्धन, ये 2 अफसरों का हमने आपको जानकारी दी थी, और आज हम जानकारी दे रहे हैं एस वेंकटाचलम, डीएफओ है। कटघोरा में जब ये डीएफओ थे तब
क्या खेल चल रहा था। कटघोरा यानी बिलासपुर संभाग, उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, बकायदा एसीबी ईओडब्ल्यू में शिकायतें हुई। सबसे गंभीर आरोप था गोबर खाद घोटाला। याद कीजिए आप, इस घोटाले को लेकर किस तरीके से बवाल मचा था, किस तरीके का खेल खेला गया था। विधानसभा में भी यह मामला गूंजा था। और एक वन मार्ग निर्माण घोटाला, इसमें भी एस वेंकटाचलम का नाम। शिकायतें हैं, जांच हुई नहीं हुई, हो गई तो अभियोजन की स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही, ऐसे कितने ही सवाल आप उठा सकते हैं। लेकिन यदि सरकार उन्हें अपने पास बिठाकर रखे, वन मंत्री का चहेता हो जाए, डीएफओ से उठाकर संचालक बना दिया जाए किसी मिशन का, केंद्रीय मद से खूब पैसे आते हैं, यह किसी से छिपा नहीं। और इसी में से एक कार्य है बंबू मिशन, उसके भी वे सब करता धरता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है। लेकिन आज हम आपको सीबीआई ने जिस संजय ध्रुव एडिशनल एसपी दुर्ग के यहां छापेमारी की है, किस तरीके की जांच हुई है, क्या मिला है, यह तो सीबीआई बाद में ही बताएगी, अभी तक उसने नहीं बताया। लेकिन संजय ध्रुव पहली बार विवाद में नहीं आए। रिव्यू मीटिंग को लेकर ध्रुव का विवाद इस कदर बढ़ा था कि तत्कालीन डीजी अशोक चुनौजा ने रिव्यू करना ही बंद कर दिया था। दुर्ग में मीटिंग में जिस तरीके से संजय ध्रुव को लेकर आग बबूला हुए थे डीजी अशोक जुनेजा, और रायपुर आते ही उन्होंने 2-3 दिन में नोट सीट चलाकर संजय ध्रुव का तबादला रायगढ़ कर दिया था। और तब सत्ता थी भूपेश बघेल की, संजय ध्रुव की अपनी धमक रही है और संजय ध्रुव रायगढ़ जाने से मना कर दिया, कहा जाए तो गलत नहीं। वे गए ही नहीं, दुर्ग में ही काम करते रहे। अशोक जुनेजा को लगा कि उनकी खूब बेइज्जती की हो रही है। यदि डीजीपी ट्रांसफर कर रहे हैं और एडिशनल एसपी जैसे पद पर बैठा व्यक्ति नहीं जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पहुंच सत्ता तक क्या रही होगी। और दुर्ग जिले में थे, दुर्ग जिले में सारे अधिकारी जो उस दौरान बैठे थे वे सब भूपेश बघेल के करीबी थे, तभी बैठे थे। और इसके पखवाड़े भर बाद ट्रांसफर आदेश निरस्त हो गया था। और इस घटना से डीजीपी अशोक जुनेजा इतनी जलालत महसूस किए कि उन्होंने रिव्यू मीटिंग करना ही बंद कर दिया था। लेकिन ये इकलौता किस्सा नहीं है संजय ध्रुव के साथ। इसके अलावा एक और किस्सा है, जब शहर में कई स्थानों पर लगा था यहां के दादा हम हैं। आप समझ सकते हैं कि संजय ध्रुव को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही है लोगों की। ऐसे संजय ध्रुव 2022 में आए और बिलासपुर दुर्ग में लंबे समय तक सीएसपी रहे, एडिशनल एसपी रहे। उनके यहाँ सीबीआई की छापा पड़ी है। उन पर महादेव सट्टा ऐप में वसूली का आरोप है। सीबीआई को जो इनपुट मिले हैं, डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, उसके मुताबिक एडिशनल एसपी संजय ध्रुव को हर महीने 20 लाख रुपए मिलता था और यह पैसा कांस्टेबल अमित दुबे पहुंचाया करता था। हालांकि इसको लेकर कोई और सबूत मिले हैं अभी सीबीआई को कहना मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई ने तो अभी तक कोई जानकारी दी नहीं है। लेकिन इस छापेमारी ने छत्तीसगढ़ के अफसरों को एक बार फिर हिला कर रख दिया है। धन्यवाद।